कहानी जड़ का कायाकल्प। अध्यक्ष एक, जीवन और मृत्यु का द्वंद्व। रमेश अपने जीवन में खुश था, लेकिन एक खालीपन उसे हमेशा महसूस होता था। यह खालीपन न केवल शारीरिक थकावट की वजह से था, बल्कि आत्मा के भीतर एक गहरे सवाल का जन्म हुआ था। वह सवाल था, क्या मृत्यु ही सब कुछ खत्म कर देती है? कई बार जब वह अपने दादाजी से बैठकर बात करता, तो दादाजी उसे जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में बताते और उस रहस्य में छुपी होती एक अद्भुत जड़, जो अगर किसी के पास हो तो वह जीवन का कायाकल्प कर सकती थी। रमेश का दिल उस जड़ को ढूंढने की इच्छा से भर गया। हर रात दादाजी की कही बातें उसके कानों में गूंजती रहती थीं। वह सोचता, क्या यह सच है? क्या कोई ऐसी जड़ है जो मृत्यु को चुनौती दे सकती है? दादाजी ने हमेशा कहा था, बेटा, अगर तुम जीवन के बारे में सही मायने में समझना चाहते हो तो उस जड़ को ढूंढो। रमेश का दिल उस जड़ के पीछे भागते हुए एक दिन उस रहस्य की खोज में निकल पड़ा। उसे महसूस हो रहा था कि इस खोज में उसे अपनी आत्मा के बारे में कुछ गहरे सत्य मिलेंगे जो उसने कभी नहीं सोचा था। अध्यक्ष 2, जड़ का रहस्य। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां पेड़ों की ऊंचाई आसमान तक पहुंचती थी। जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में दादाजी ने कहा था कि वहीं उस जड़ का रहस्य छिपा हुआ था। रमेश एक दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके दिल में आशा और डर दोनों का मिश्रण था। इस रास्ते पर वह अकेला था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसका स्वागत किया हो। एक पुराना रास्ता दिख रहा था और वह उस पर चल पड़ा। मिट्टी से ढकी हुई एक जड़ नजर आई जो हल्की सी चमक रही थी। रमेश ने उसे धीरे से उखाड़ा और देखा कि जड़ में कोई शक्ति छुपी हुई थी। उसे लगा जैसे वह कुछ बड़ा और अद्भुत पा गया हो। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगा, क्या यह वही जड़ है जो मृत्यु को भी चुनौती देती है? अध्यक्ष 3, कायाकल्प का चमत्कार। रमेश ने जड़ को हाथ में थामे उसके साथ घर की ओर वापसी की। जब वह दादाजी के पास पहुंचा, तो उसने जड़ को उनकी आंखों के सामने रखा। दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने हाथ बढ़ाया और जड़ को अपने हाथों में लिया। यह वही जड़ है, दादाजी ने धीरे से कहा, जिसे पहनने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसे सिर्फ वही व्यक्ति पहन सकता है जो जीवन की सच्चाई को समझ चुका हो। रमेश की आंखों में विस्मय था। क्या यह सच है दादाजी? क्या इस जड़ से सचमुच मुझे नया जीवन मिलेगा? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जड़ केवल जीवन की गहरी समझ देने का माध्यम है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने की एक कुंजी है। रमेश ने दादाजी के शब्दों को ध्यान से सुना। अगर यह जड़ सच में जीवन का कायाकल्प कर सकती है, तो क्या हमें इसे हर किसी को देना चाहिए? उसने पूछा। दादाजी ने सिर झुकाया, नहीं बेटा, हर किसी के लिए यह जड़ नहीं है। यह केवल उस व्यक्ति के लिए है जो इस जड़ के असली उद्देश्य को समझ सके। रमेश ने गहरी सांस ली। उसकी आत्मा में एक शांति का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि यह जड़ केवल शरीर का कायाकल्प नहीं कर सकती, बल्कि आत्मा का भी कायाकल्प कर सकती है। अध्यक्ष 4, जीवन का असली अर्थ। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रमेश ने जड़ के बारे में और अधिक विचार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि मृत्यु एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन जो जड़ उसे मिली थी वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना सिखाती है। दादाजी के पास बैठे हुए रमेश ने पूछा, दादाजी, क्या मौत सच में अंत है? दादाजी की आंखों में एक गहरी चमक थी। मौत एक बदलाव है बेटा। यह जीवन के चक्र का हिस्सा है। जड़ का उद्देश्य यह है कि हम मृत्यु से डरने के बजाय जीवन के हर पल को जीने की कोशिश करें। रमेश अब पूरी तरह से बदल चुका था।
उसे अब समझ में आने लगा था कि जड़ का असली उद्देश्य केवल शरीर को नया जीवन देना नहीं था, बल्कि यह आत्मा को भी एक नई दिशा देना था। उसने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वह समझ चुका था कि जीवन का वास्तविक कायाकल्प आत्मा का होता है और यही सच्चाई थी। अध्यक्ष 5 जड़ और आत्मा का मिलन। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। रमेश ने एक दिन जड़ को फिर से पीपल के पेड़ के नीचे वापस रखा, क्योंकि वह समझ चुका था कि जड़ का असली उद्देश्य केवल उस व्यक्ति को जीवन देना था जो आत्मा से शुद्ध हो। अब उसे जीवन का असली अर्थ समझ में आ गया था। उसने महसूस किया कि मृत्यु का भय केवल हमारे भीतर के डर को दर्शाता है। अगर हम उस डर को पार कर लें, तो हम सच्चे जीवन को जी सकते हैं। वह जान चुका था कि यह जड़ केवल एक चीज नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी, एक प्रतीक जीवन के असली अर्थ का। रमेश ने दादाजी से कहा, अब मैं जानता हूँ कि यह जड़ शरीर का कायाकल्प नहीं करती, बल्कि आत्मा का करती है। दादाजी मुस्कुराए और कहा, अब तुमने समझ लिया बेटा, यही तो सच्चा जीवन है। समाप्ति। रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी में इस जड़ के रहस्य को समझा और महसूस किया कि शरीर चाहे मर जाए, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। वह जड़ केवल एक साधन थी जो इंसान को इस सत्य को समझाने का प्रयास करती थी। अब रमेश ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी और वह जानता था कि मौत केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। चाहे मर जाना एक दिन जड़ को लाकर पहन लेना पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगा। यह वाक्य अब उसके लिए एक सच्चाई बन चुका था, क्योंकि उसने इस रहस्य को खुद महसूस किया था।